जय श्री राधे। आज हम ज्योतिष की बिल्कुल बिगनर्स के लिए क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि हमारे जो महीने होते हैं 12, वो हिंदी में उनके नाम क्या हैं, हम उनके नाम बताएंगे और उन्हें संस्कृत में भी क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। इंग्लिश के मंत्र सबको पता होते हैं, लेकिन हिंदी के मंत्र ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते। तो आज हम सबसे पहले उन 12 महीनों के नामों को बताएंगे कि उन्हें हम हिंदी में किस नाम से किस महीने को जानते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे कितनी राशि होती हैं, कितनी ग्रह होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं। क्योंकि ज्योतिष के लिए अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें हम सबसे पहले मंत्र के बारे में जानना जरूर चाहेंगे। तो हमारे जो हिंदी के महीने होते हैं वो भी 12 ही होते हैं। उनके क्या क्या नाम हैं, आइए मैं आपको उनके नामों के बारे में बताती हूँ। तो 12 महीनों के नाम इस तरह से हैं। पहला चैत्र, जिसको मधु भी कहते हैं। दूसरा बैशाख, जिसको माधव भी कहते हैं। तीसरा ज्येष्ठ, जिसको शुक्र भी कहते हैं। चौथा आषाढ़, जिसको शुचि भी कहते हैं। पांचवा श्रवण, जिसको नभ भी कहते हैं। छठा भाद्रपद, जिसको नभस्य भी कहते हैं। सातवां अश्विनी, जिसे ईश भी कहते हैं। आठवां कार्तिक, जिसको उर्ज भी कहते हैं। नौवां मार्गशीर्ष, जिसको सह भी कहते हैं। 10वां पौष, जिसको सहस्य भी कहते हैं। 11वां माघ, जिसको तप भी कहते हैं। 12वां फाल्गुन, जिसको तपस्या भी कहते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये हमने 12 जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं उनके मैंने नाम आपको हिंदी में बताए कि हम इन्हें क्या बोलते हैं। ये हमें पता होने चाहिए कि हमारे हिंदी के मंत्रों के नाम क्या हैं। इससे हमें आगे ज्योतिष में भी इसमें हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मंत्र से शुरुआत की है। आगे हम कितनी हमारी ग्रह होती हैं, कितने हमारे नक्षत्र होते हैं, कितनी राशियां होती हैं, क्योंकि ज्योतिष जो होता है वो इन्हीं से मिलकर बनता है। कैसे हमारे 12 भागों में बांटा जाता है इसको, कैसे हम ये होरोस्कोप बनाते हैं, ये सब हम जानकारी, छोटी छोटी जानकारी हम बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राधे।